तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी के मेरे यूट्यूब चैनल यार कहानी का 26 पर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज की वीडियो में कुछ नया जानेंगे, तो वो नया जानने के लिए आप बिल्कुल लास्ट तक देखें, बिल्कुल वीडियो को रिसीव ना करें, एंड तक देखें, ताकि जो मैं आज को आप समझाऊँ वो आपको एक एक बार बिल्कुल समझ में आ जाए, एक एक तरीके से समझ में आ जाए। तो आज मैं आपको यूज़ ऑफ हैज़, हैड, हैव लगाना सिखाऊंगा। ये कब प्रयोग किए जाते हैं, कैसे इनका प्रयोग किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है, तो ये सब जानने के लिए आप वीडियो को देखते रहिएगा। और उससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे आपसे सिर्फ छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बिना टाइम वेस्ट किए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ यूज़ ऑफ हैज़, हैव, हैड कैसे प्रयोग करते हैं। तो चलिए आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पे हम लिख लेते हैं यूज़ ऑफ यूज़ हो गया यहाँ पे, ऑफ हैज़ कॉमा हैव कॉमा हैड। आज का हमारा टॉपिक है ये यूज़ ऑफ हैज़, हैव, हैड। तो ये जानने के लिए हैज़ और हैव कब लगता है, यानी एज और हैव, हैड कब लगता है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले तो हम यहाँ पे ये लिख लेते हैं वर्तमान में, वर्तमान यानी वर्तमान में, ठीक है कॉमा हैं कॉमा हो, ये शब्द आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक वचनकर्ता के साथ प्रेजेंट वर्तमान में, यानी कि जो मैंने आपको बता दिया प्रेजेंट वर्तमान में सिंगुलर के साथ जो है वो आता है हैज़, और प्लूरल के साथ हैव आता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। तो मैं इसका आपको सिर्फ, मेरा मेन टॉपिक यही है कि मैं आपको सिर्फ यूज़ ऑफ हैज़, हैव, हैड बताऊं कब प्रूव किया जाता है। तो मैंने बताया था आपको, यहाँ पे मैं अभी चलो लिखता हूँ वर्तमान में, प्रेजेंट वर्तमान में, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, सिंगुलर के साथ हैज़ और प्लूरल के साथ हैव, ठीक है। प्रेजेंट वर्तमान में है या हो है, तब सिंगुलर के साथ हैज़ लगेगा, ठीक है, और प्लूरल के साथ हैव लगेगा। तो इसी तरीके से मैं आपको अभी एक एग्जांपल बताता हूँ। ये हो गया, ठीक है। उनके पास गुड़िया यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे है।
ठीक है, उनके पास एक गुड़िया है। अब उनके क्या है, ओ, उसके पास एक गुड़िया है। यहाँ पे उसके क्या है, सिंगुलर है ना, उसके एक सिंगुलर बाकी की तरह है। उसके बताया था मैंने आपको, उसके पास एक गुड़िया है। उसके की इंग्लिश क्या हो जाएगी, सी। ठीक है, और सिंगुलर के साथ हैज, जो मैं बताता हूँ। चलिए, सी हैज पास, उसके पास। ठीक है, उसके की इंग्लिश सी आ गई। अब यहाँ पे हम हैज, हैव, हैड प्रयोग कर रहे हैं, तो इसके साथ एक वचनकर्ता के साथ हैज लगेगा, जो मैंने बताते हैं। अब एक की तो आ गई, शी हैज आ डॉल, DOLL, डॉल। शी हैज आ डॉल, उसके पास एक गुड़िया है। ठीक है, आगे समझ में आपको ये, शी हैज आ डॉल यानी कि उसके पास एक गुड़िया है। ठीक है, हमारे पास एक खिलौना है। अब देखिए, हमारे की इंग्लिश क्या होती है, बी, यानी कि हमारे, जो हम आ रहे हैं, एक नहीं है यहाँ पे, प्लूरल है, हमारे, जो हम आ रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे, तो प्लूरल है यहाँ पे बी, हमारे है प्लूरल, तो बी की हमारे की इंग्लिश होती है बी। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख लिया बी। ठीक है, हमारे। अब प्लूरल के साथ क्या लगता है, हैव। ठीक है, प्लूरल के साथ लगता है हैव, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हैव। ठीक है, आ टॉय, हमारे पास एक खिलौना है, वी हैव अ टॉय। ठीक है, हो गया ना। अब तीसरा, हैट का, मेरे पास एक गाय थी। अब मेरे पास एक गाय थी, मेरे क्या है, हाई। अब यहाँ पे ये देख लेना, ये जो है ये पास्ट में चला गया है, पास्ट यानी कि भूतकाल में है ये। मेरे पास एक गाय थी, भूतकाल में आपको ये दिख रहा है ना, तो इसके साथ हम हैड लगाते हैं भूतकाल में। चलिए, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं आपको शुरू से बता देता हूँ। यहाँ पे ये ये
पास्ट, भूतकाल, भूतकाल। इसमें था, थी, थे, था, कॉमा, थी, कॉमा, थे, इसी तरीके से आते हैं। तीसरा था ना, मेरे पास एक गाय थी, मेरे पास एक गाय थी। अब ठीक है, अब यहाँ पे हम सिर्फ हैड का प्रयोग करते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम हैड, सिंगुलर हो या प्लूरल हो इससे कोई फर्क नहीं। देखिए यहाँ पे हम दोनों कर्ताओं के साथ, दोनों कर्ताओं के, कर्ताओं, ठीक है, ठीक है, के साथ हैड। यहाँ पे एक पास्ट में, भूतकाल, यानी कि पास्ट है ना, भूतकाल में था, थी, थे, इसमें एक वचन और बहुवचन कर्ता के साथ हैड का प्रयोग करते हैं। हैड, हैड, इसे यहाँ पे लिख दिया मैंने, दोनों कर्ताओं के साथ हैड, पास्ट भूतकाल में था, थी से जो आते हैं। चलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे, मेरे पास एक गाय थी, इसी का एक एग्जाम्पल। ठीक है, मेरे पास एक गाय थी, आई, मैं की हो गई आई, मेरे की। ठीक है, आई हो गई यहाँ पे मेरे की। अब दोनों कर्ताओं के साथ है ना, दोनों कर्ताओं के साथ भूतकाल, एक वचन हो या बहुवचन हो, तो यहाँ पे हम हैड का प्रयोग करेंगे। हैड का, आई हैड, ठीक है, आई हैड आ क्वा, ए क्वा, ठीक है, आई हैड आ ए काव। गाय क्या होती है? काव। आई हैड अ काव, मेरे पास एक गाय थी। यहाँ पे सिंपल टेंस आपको, मेरे पास एक गाय थी, आई हैड ए काव। यहाँ पे मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों कर्ताओं के साथ पास्ट यानी कि भूतकाल में हैड का प्रयोग किया जाएगा, और प्रेजेंट में सिंगुलर कर्ता के साथ हैज था और प्लूरल कर्ता के साथ हैव था। अब भूतकाल में एक वचन हो या बहुवचन, यानी कि सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ हैड का प्रयोग करते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, बार बार मैं बता रहा हूँ आपको। अब चलिए मैं नी के भूतकाल के और प्रेजेंट के नेगेटिव बता देता हूँ। ठीक है, इसके नेगेटिव बता देता हूँ। सिर्फ नो का प्रयोग हो जाएगा, नॉट नहीं, सिर्फ नो। अब मैं ये मिटा देता हूं, मैंने बता दिया है आपको। इसमें हैज, कॉमा हैव, कॉमा हैड के साथ में नो का प्रयोग होता है। ठीक है,
डबल जी है। अब मैं बताता हूँ इसके नेगेटिव आपको, प्रेजेंट के और पास्ट के दोनों के नेगेटिव इसी में है। पहला बताता हूँ सिंगुलर और प्लूरल के कर्ता के साथ। पहला, उसके पास कोई मुर्गी नहीं है। मैं बड़ा बड़ा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको शायद समझ में नहीं आता हो, दिखता नहीं हूँ ये स्पेलिंग क्या है, एस के बाद क्या है, उसके बाद क्या है, तो बड़ा बड़ा मैं इसलिए लिख रहा हूँ, ठीक है। अब उसके क्या है यहाँ पे, ही, सिंगुलर है ना, यहाँ पे सिंगुलर है तो ही। अब सिंगुलर हो या प्लूरल हो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे है प्रेजेंट में है, हैं, हो, ये सब हो, आखिर में हो तो यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। और प्रेजेंट के एक वचन में हैज़ और बहुवचन में हैव, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट का है, सिंगुलर है, प्रेजेंट का है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे हे के बाद क्या आ जाएगा, हैज़, जो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है। ही हैज़ है ना यहाँ पे। अब कोई नहीं है तो नो आ जाएगा, नॉट नहीं आएगा यहाँ पे, सिर्फ नो वो लिख दिया है मैंने, ठीक है। नो आएगा यहाँ पे, नो, ठीक है। हैन, मुर्गी की हैन हो जाएगी, HEN, हैन। ये पहला हो गया, ठीक है। अब इसी का मैं आपको बता देता हूँ प्लूरल, यानी कि हैव वाला। हैज़ वाला मैंने बता दिया आपको, अब मैं हैव वाला बताता हूँ। तुम्हारे पास कोई मकान नहीं है ना। तुम्हारे, अब तुम्हारे क्या है यहाँ पे, एक प्लूरल है, जाहिर सी बात है, तुम्हारे, यानी कि तुम्हारे हैं यहाँ पे तो ये सिर्फ तेरे होता है यहाँ पे, तो एक वही आ जाता ना सिंगुलर। तो तुम्हारे, आप पता नहीं है कितने हैं वहाँ पे, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, पता नहीं है वहाँ पे कितने हैं। तो यहाँ पे साफ लिखा है तुम्हारे पास कोई मकान नहीं है। अब तुम्हारे की स्पेलिंग क्या होती है, तुम्हारे की स्पेलिंग होती है यू, जो मैं आपको बता दिए, मैंने कई बार आपको बताया है, यू की, बहे की, इस तरीके से मैंने आपको सब बताया है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। अब यू, ठीक है, तुम्हारे की हो गई यू। अब प्लूरल है तो आ जाएगा है, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है, यू हैव नो हाउस, मकान को बोलते हैं हम हाउस, HOUSE, हाउस। अब यहाँ पे आप काफ़ी लोग यहाँ पे यही दिक्कत में होंगे कि अब यहाँ पे हम ये कर देते तुम्हारे पास कोई घर नहीं है, तो घर की क्या हाउस लगाते आप, घर की क्या आप हाउस लगाते हैं यहाँ पे, तो नहीं, घर की अलग होती है, घर की होती है होम।
और मकान की होती है हाउस, जो मैं लिख देता हूं आपको यहाँ पे अगर याद नहीं है। मकान हाउस, HOUSE हाउस। घर होम, HOME होम। ठीक है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज में होते हैं कि यार हाउस कब लगता है और होम कब लगता है। तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये लिखा है तुम्हारे पास कोई मकान नहीं है। मकान की तो हो गई हाउस। अब यहाँ पे ये लिखा होता तुम्हारे पास कोई घर नहीं है, तो आ जाता है यू हैव नो होम, यू हैव नो होम। अब यहाँ पे ये है तुम्हारे पास कोई मकान नहीं है, तो यू हैव नो हाउस, यानी कि मकान की होती है हाउस और घर की होती है होम। तो याद रहेगा, आपको बता दिया है मैंने, इसीलिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। तो अब टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको बता दिया है और आपको याद भी रहेगा। चलिए, अब इसका हेड 12 रह गया। मैंने हैज वाला बता दिया, आपको हैव वाला बता दिया, हेड 12 रह गया है। तो हेड वाला मैं अभी आपको बताता हूँ। उनके पास रेडियो नहीं था, नहीं था। आ गया यहाँ पे। अब उनके पास रेडियो नहीं था। दे, यानी कि दे, उनके की दे, पता नहीं है वो कितने हैं, 2 हैं या 3 हैं या 4 हैं या 5 हैं, पता नहीं है कितने हैं। उनके पास रेडियो नहीं था। अब उनके की आ जाएगी दे, उनके की दे आ जाएगी। अब यहाँ पे पता चल रहा है हमें एंड में मिला था थी या थे, जो भी हमें एंड में मिला यहाँ पे था। ठीक है, यानी कि अब ये यहाँ पे अब पहुँच गया ये पास्ट में, यानी कि भूतकाल। अब मैंने आपको बताया था भूतकाल में सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों कर्ताओं के साथ हैड का प्रयोग होता है। बताया था अभी अभी जस्ट इसी वीडियो में बताया मैंने थोड़ी देर पहले। ठीक है, बताया उनके यानी कि दे पास्ट में है, तो अब सिंगुलर हो या प्लूरल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें सिर्फ हैड का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, दे, एक एक पॉइंट आपको मैं इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपकी कोई गलती बिल्कुल ही ना हो। ठीक है, दे हैड नो रेडियो ना, रेडियो। ठीक है, नो, नॉट नहीं लगेगा यहाँ पे, सिर्फ नो लगेगा, रेडियो आ जाएगा यहाँ पे, RADIO। ठीक है, उनके पास रेडियो नहीं था, दे हैड नो रेडियो। अब यहाँ पे सिर्फ ये होता उसके पास, उनके पास रेडियो नहीं था। इसी तरीके से अगर सिंगुलर का भी होता तो सिर्फ ही हैड आता, क्योंकि भूतकाल में दोनों सिंगुलर और प्लूरल के साथ हैड का प्रयोग होता है। अब चलिए, मैंने आपके अफर्मेटिव भी बता दिए और नेगेटिव भी बता दिए, अब बताता हूँ इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव। ठीक है,
इंटेरोगेटिव, ये INTEROGATIV, इंटेरोगेटिव हो गया यहाँ पे। अब यह वाक्य क्या से शुरू होते हैं? जो वाक्य हैं यह वाक्य क्या से शुरू होते हैं? जैसे कि क्या, पहला है यहाँ पे, क्या हो गया यहाँ पे? जैसे कि यह वाक्य क्या से शुरू होते हैं? शुरू होते हैं। जैसे कि इसी प्रकार यहाँ पे ये पहला टेंस, क्या उनके पास साइकिल क्या उनके पास साइकिल है? क्या उनके पास साइकिल है? अब पहुंच गया ये इंट्रोगेटिव में, चीज वही है, हैज हैव हैड भी वही लगेगा उसी के साथ, सिर्फ यहाँ पे ये क्या बढ़ गया है, ये शब्द बढ़ गया है क्या। अब ये हम हटा दें तो हो जाएगा उनके पास साइकिल है, यानी कि वही बनेगा ना। लेकिन और यहाँ पे अब ये क्या लगा दिया, क्या उनके पास साइकिल है। अब बात ये आपको आती होगी कि यहाँ पे क्या की स्पेलिंग लगेगी, क्या का वॉट लगेगा, क्या के इंग्लिश लिखते हैं वॉट, तो यहाँ पे वॉट लगेगा क्या? वॉट बिल्कुल ही नहीं लगेगा। क्या की स्पेलिंग हम इंट्रोगेटिव में वॉट नहीं लगाते हैं। ठीक है, बताता हूँ। अब इंट्रोगेटिव यहाँ पे क्या बात चल रहा है, यहाँ पे उनके पास, उनके एक सिंगुलर है तो यहाँ पे आ जाएगा हैज है ना, तो हैज पहले आ जाएगा, हैज जो है वो पहले आ जाएगा, कर्ता से पहले आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ऐसे शायद आपके समझ में आ जाए, चलिए लिख के बताता हूँ मैं आपको। क्या उनके पास साइकिल है? अब हैज आ गया यहाँ पे, ही उनके की होगी ही आ बाइसाइकिल, CI BICLE। क्या उनके पास साइकिल है? हैज ही आ बाइसाइकिल। यहाँ की हमने क्या की स्पेलिंग नहीं लगाई, क्या की नहीं लगी, और उनके पास एक साइकिल है तो यहाँ पे ये हो जाएगा, अगर हम क्या हटा दें तो ये हो जाएगा हैज जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, हैज यहाँ पे आ जाएगा, और ही यहीं रहेगा, यहाँ पे ये हो जाएगा ही हैज आ बाइसाइकिल। प्रेजेंट हम बना दें यहाँ पे तो, और ये क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। अगर हम क्या नहीं लगाएं, उनके पास साइकिल है, तो हैज जो है वो यही के बाद में आ जाएगा, हैज ही आ बाइसाइकिल। और हम क्या लिखते हैं यहाँ पे इंट्रोगेटिव में, क्या उनके पास साइकिल है, तो हैज ही आ बाइसाइकिल, क्या उनके पास साइकिल है। ठीक है, आ गया होगा आपको समझ में। अब यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या हमारे पास धन है।
ये क्वेश्चन मार्क जरूर लगा दीजिएगा, वरना अगर आप इस टेंस को सही भी कर देंगे तो आपको इसके नंबर नहीं मिलेंगे एग्जाम में। क्वेश्चन मार्क का और विराम का बिल्कुल ही ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए लिखते हैं। बी की हमारी क्या होती है इंग्लिश, बी, यानी जो प्लूरल है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बी। अब प्लूरल है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हैव आएगा यहाँ पे, ठीक है। बी हैव, बी हैव, ओ यहाँ पे आ जाएगा हैव, मैं भी भूल गया, हैव पहले आ जाएगा यहाँ पे, हैव बी मनी, धन की मनी, MONE बाई, ठीक है। क्या हमारे पास धन है, हैव बी मनी, ओके, ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं इसी का आपको सिर्फ एक टेंस रह गया है और बता दूं मैं, अब यहाँ पे क्या उनके पास काले जूते थे। अब यहाँ पे भूतकाल में पहुंच गया है, यार बताया है मैंने आपको सिंगुलर के साथ या प्लूरल, सिंगुलर हो या प्लूरल हो हैड ही आएगा यहाँ पे। तो उनके की क्या हो जाएगी उनके दे है ना, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे हैड। इसमें सिंगुलर हो या प्लूरल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हैड ही आता है, तो यहाँ पे हमने हैड लिख लिया। अब यहाँ पे आ जाएगा दे, उनके की हो गई TH, दे आ जाएगी यहाँ पे THEY, THEY, दे। ब्लैक, काले को क्या बोलते हैं, ब्लैक, ब्लैक ये नहीं आएगा, ब्लैक BLACK, ब्लैक शूज, जूतों को बोलते हैं हम शूज, SHOES, शूज। क्या उनके पास काले जूते थे, हैड दे ब्लैक शूज। यहाँ पे मैंने आपके अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव पूरे कर जाती हैं, यानी कि यूज जो हमारा आज का टॉपिक था, यूज ऑफ हैज या हैव हैड कब प्रयोग करते हैं, तो मैंने आपको ये बिल्कुल विस्तार से एक एक पॉइंट के साथ आपको बता दिया है। तो अगर आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।